ठीक है यार, कोई आगे की सोच रहा है, मतलब कि मैं इतना पढ़ा के गया हूँ, तो उस अगले बच्चे ने क्या किया कि उससे अगले स्टेप उसने फॉलो करना शुरू कर दिया। उसने उतना कर लिया, उसने फिर आगे जाकर पूछ लिया कि सर इसको अब क्या करूँ। तो मैंने कहा यार, फिर मैं थोड़ा उस दिन बिजी था, मैंने कहा फिर आगे जाके मैंने उसे बता दिया कि यार वो गेट एस हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसके इनपुट आ जाती है। तो क्या बता रहा हूँ सारी बातें कि यार अगर आप इतना मैं पढ़ा रहा हूँ और आप इतना आगे जाके इतना खुद कर रहे हो, तो ये फील्ड ऐसी है। अब हमारे पे कोई टीचर नहीं है, लाइक निसार साहब हो गए, या मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो अब हमारे पे कोई टीचर नहीं है, कोई हमें ये नहीं कहने वाला कि यार ये कर लो या ये कर लो। हम खुद अपनी फील्ड में टच हैं, और हम आए दिन जो नई अपडेट्स आ रही हैं, लाइक कोई नया फ्रेमवर्क आ गया, कोई नई लैंग्वेज में अपडेट हो गई, तो हम उन्हें खुद सीखते हैं। क्योंकि लैंग्वेज तो इतनी सी है, या इतनी इतनी हमें सिखा दी होगी किसी ने कि यार ये काम कर लो। अब जो आगे की चीज़ें हैं वो किसने सीखनी है? आपने खुद। तो आपको सेल्फ स्टडी करने वाला होना होगा। ये एक नेचर में आपको बता दूं कि आपको किस तरह का होना होगा। सेल्फ स्टडी। ऐसे स्टूडेंट कामयाब होंगे जो खुद से पढ़ना जानते हैं, जिन्हें पता है कि यार सर ने नाम ले लिया, और मैंने अपनी ज़िंदगी में, ये मैं आपके साथ 4-5 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, वो बच्चे मैंने आगे निकलते हुए देखे हैं जिनको सर इतना पढ़ाते थे और आगे वो खुद ही जाके पढ़े होते थे। और हम लोग जब यूनिवर्सिटी में थे तो हमारे सर ने इतना पढ़ाना, और हमने आगे से खुद ही, मतलब अगला टॉपिक खुद ही सर से, उसी लेक्चर में जिस तरह से आज मैं इनपुट लेना सिखा रहा हूँ, तो वो हम सर से अगले लेक्चर के सवाल कर रहे होते थे कि सर ये तो हो गया, ये तो हमें पता है, इससे अगले लेक्चर में हमने ये पढ़ना है, तो इसका क्या मतलब है, इसमें हम लोग कैसे इजीली, या कोई प्रोग्राम खुद से बना के लेके आ गए। तो वो बच्चा और वो बंदे भी टीचर्स की नज़र में आ जाते हैं, और फिर वो वही बच्चे मैंने अपनी लाइफ में देखे कि 4 से 5 बच्चे थे हमारी क्लास में प्रोग्रामिंग की, मतलब कि बीएस में। तो वो 4 से 5 बच्चे आगे गए हैं, वो आज कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। और जो बाकी बच्चे थे जॉब वो भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी जॉब में और जो बाकी बच्चों की जॉब में फ़र्क है। वो जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे थे पहले से, उन्हें रिवॉर्ड मिला, वो लास्ट पे उन्हें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने खुद सीखी हुई हैं, और वो किसी टीचर के मोहताज नहीं है। तो हमने आपको ऐसा बनाना है कि आप किसी टीचर के मोहताज नहीं होगे। लाइक इंटरनेट का दौर है, आज कुछ भी मुश्किल नहीं है। हाँ, जहाँ पे आप फंसते हो ना, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप मेरे से रब्ता करो कि सर ये मैंने इंटरनेट से देख लिया, यूट्यूब से देख लिया सर, फिर भी समझ नहीं आ रही, मेरे ये सवालात हैं, अगर आप गाइड कर देंगे तो फिर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको गाइड। लेकिन अगर कोई बच्चा ये करे, लाइक अभी कल का वाक़या कि एक बच्चे को सेव नहीं करना आ रहा था, तो वो मैं उसे बता रहा हूँ यार कंट्रोल एस से सेव होता है। तो इतनी छोटी बात आप लोग खुद भी सर्च कर सकते हो कि यार एक वीएस कोड में प्रोग्राम कैसे सेव करते हैं। आप यूट्यूब पे यही लिख दो कि वीएस कोड कैसे यूज़ करते हैं, उस पर कितनी सारी बेशुमार वीडियोस आ जाएंगी। तो सेल्फ स्टडी वाले बंदे चाहिए, अगर आप कर सकते हो तो देन आप आ जाओ। फिर एक और नेचर मैं अभी सारी शेयर कर देता हूँ कि वो बच्चे आगे निकलेंगे जो थोड़ा सा, एक नेचर में आपके साथ जिनके इतने ज़्यादा, मतलब कि मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि एक कुछ बच्चे होते हैं कि जो बहुत ही चुप रहते हैं और अपने काम से काम रखते हैं ज़्यादा, और वो मतलब कि अकेले भी रह लेते हैं, उन्हें 3-4 घंटे अकेले बैठना पड़े तो उनके लिए कुछ मसला नहीं होता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो 5 मिनट भी उन्हें लगता है कि यार हमारे पास कोई, मतलब कि इधर भी कोई बैठा हो, कोई मतलब कि रौनक हमारे पास लगी हो, हम बाहर जा रहे हैं तो यहाँ पे भी दोस्त हों, हम बाहर इसके साथ उसको मजाक कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो एक स्टडी की बेस में सारी ये अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ 4-5 साल का, ये सारा मतलब कि गलत भी हो सकता है, लेकिन एक सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। मैंने वो बच्चे कामयाब निकलते हुए देखे जो थोड़े से अलग रह रहे थे, जिनको अगर शादी आ गई है तो उन्हें ये नहीं कि यार मैंने शादी पे जाना है, मैंने 3 दिन पहले ही उसने छुट्टियां करनी शुरू कर दी, तैयारी करनी शुरू कर दी। मेरे पास स्टूडेंट थे ऐसे भी कि जो शादी आ जाती तो सर मैं हफ्ता पहले छुट्टियां कर रहा हूँ, सर मेरे कज़न की शादी है, सर मैंने वहाँ जाके। तो वो बच्चे कामयाब नहीं हुए, वो अभी तक रुल रहे हैं सिंपल। वो अभी तक कहीं ना कहीं सीख ही रहे हैं कि यार अभी तक सीख नहीं पाए। उसकी रीज़न ये कि सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। शादी आ गई है तो अब हमारे लिए अब क्या होता है कि आईटी की लाइफ में ये होता है कि अगर हमारे पास मतलब कि इवेंट्स आ गए हैं, तो ये नहीं कि हम नहीं कर, हम बहुत कम जाते हैं इवेंट्स में। निसार साहब को आप अगर उनकी लाइफ को देख हो तो बहुत कम उनकी लाइफ में भी वो ज़्यादा हर इवेंट पे नहीं आते। क्यों नहीं आते यार, ये फील्ड ही ऐसी है। मैं अपने दोस्तों की बात कर रहा हूँ, मेरे भी और भी दोस्त हैं जो मतलब कि जो आईटी में जब से आए हैं ना, हम लोग कम बाहर निकलना कम हो गए हैं। जो गैदरिंग्स होती थी ना दोस्तों की, वो बहुत कम हो गई है। वो उस तरह से खेलने और वो इस तरह से बहुत कम हम लोग निकलते हैं। तो जो बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, सिंपल में वर्ड्स मुझे याद नहीं आ रहा था,
इंट्रोवर्ट्स आप लोग गूगल कर सकते हो घर जाके। एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दो तरह की पर्सनैलिटीज होती हैं दुनिया में, दो तरह के लोग, इससे भी ज़्यादा होंगे, लेकिन जो जनरल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दो तरह के लोग पाए जाते हैं। इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो अकेले रह लेते हैं, उन्हें अपनी तन्हाई पसंद भी, वो मतलब कि अपनी अकेला, जिन्हें ज़्यादा मतलब कि हजूम अच्छा नहीं लगता, और वो कम लोगों में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज़ के मालिक होते हैं। जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं उनके पब्लिक रिलेशन भी बहुत ज़्यादा होते हैं, वो मतलब कि उनके दोस्त इतने ज़्यादा होते हैं, वो मतलब, तो वो बाहर घुलना मिलना फिरना उनकी एक आदत होती है, और वो उसी तरह से रहते हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी टाइप भी आपकी फील्ड पे इफ़ेक्ट करती हैं। तो अगर आपकी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट टाइप की है, देन आप निकल जाओगे इस फील्ड में, आपको फिर कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आपका एक जज्बा चाहिए, एक आपकी कुछ अल्लाह ताला ने पर्सनैलिटी ही ऐसी आप लोगों को दे दी है। अगर आपकी पर्सनैलिटी वो वाली है तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाओ आप, क्योंकि आप लोगों ने मिलना, दूसरों से एक सेंस क्रिएट करनी है चीज़ों की, डिज़ाइंस की, देखना ये वो। तो दोनों तरफ है, मैंने दोनों के बता दिए। अब आपने डिसाइड कर लेना कि मैं अभी लास्ट पे लेक्चर के बाद पूछ लूँगा, उन बच्चों के नाम मैं लिख लूँगा अपने पास लिस्ट में। आप तब तक अपने माइंड में सोच सकते हो कि यार इंट्रोवर्ट हम लोग हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग आप लोग देखो। नालायक स्टूडेंट होना कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम। अगर आप नालायक हो, नो प्रॉब्लम। आप मेहनती होने चाहिए। हार्ड वर्किंग वाला बंदा आगे निकलता है, इंटेलिजेंट बंदा पीछे रह जाता है। ठीक है, तो अगर आप हार्ड वर्किंग मेहनती हो तो जहानत तो फिर भी यार मतलब कि वो बंदे नहीं आगे निकलते। मैंने अपनी लाइफ में ये भी देखा है कि अब मैं इतना मतलब कि बिल्कुल ही इतना मतलब नालायक था स्टूडेंट, अपनी जो मेरी जो है वो है इंटर का है, उसमें मैं इतना ज़्यादा मतलब कि लायक नहीं था। एक आम एवरेज स्टूडेंट में रहा हूँ, कोई 60% या 70% तक नंबर लेके आने वाला कोई ये मुझे ये नहीं कह सकता कि यार ये सर बड़े वो थे। लेकिन मेरे में एक खूबी थी, वो ये थी कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ। अगर मुझे एक टास्क दे दिया जाए ना कि यार ये 3 दिन में कंप्लीट करना है, तो मैं रात दिन लगा के उसे 3 दिन में ख़त्म करता हूँ। तो अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो आप आगे चले जाओगे। अगर आप जितना मर्जी ज़हीन हो, आपकी जिम्मे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो वो बंदा इस फील्ड में नहीं चल सकता। वो बाहर हो जाएगा, आउट हो जाएगा, वो बड़े पहले साल में ही आउट हो जाएगा फील्ड में, वो बंदा कामयाब नहीं होगा। तो जिम्मेदारी, ये सारी चीज़ें इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को आइडिया हो गया आप जो फील्ड चुन रहे हो इसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने जो बात कर दी वो आपने करके दिखानी है। आपने कह दिया कि ये 2 दिन में बन जाएगा, तो इट्स मीन कि वो 2 दिन में ही बनना चाहिए, चाहे जितने मर्जी बग्स आ रहे हैं। आपकी रात लग रही है, दिन लग रहा है, नो प्रॉब्लम। आपने वो दो अपनी मुंह की कही हुई बात पूरी करनी होती है। समझ आ रही है? तो जिम्मेदारी वाला काम है। और क्योंकि आप लोग डेवलपर हो, आपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनानी है। आपकी एक अपडेट ना आने की वजह से एक बड़ी कंपनी का अरबों खरबों का नुकसान हो सकता है। अगर आप यूट्यूब पे डेवलपर हो, गूगल के डेवलपर हो, किसी बड़ी कंपनी के डेवलपर हो, अगर वहाँ पे कोई बग्स आ गया है, जिस तरह टेलीनॉर की या जैज़ की लास्ट ईयर में एक बग आई हुई थी कि वो फ्री का इंटरनेट उन्हें मिल रहा था, वो जो इंटरनेट ऑफ करके, तो वो मतलब कि ना जैज़ कैश या जैज़ वर्ल्ड पे पैकेजेस लगते हैं, तो नेट ऑफ करके वो सब्सक्राइब हो रहा था। अब ये बग थी, अब काफ़ी सारे लोगों ने इसे यूज़ किया। तो अगर आप टाइम पे अपडेट ना दो और ये 2 हफ्ता ही अगर ऐसे रहती, तो एक कंपनी का कितने लाखों का नुकसान हो गया, कितने यूज़र हैं जैज़ के। तो ये जिम्मेदारी वाला काम है। आप जब बड़ी कम देखो, आपने देखो बड़ा सोचोगे तो बड़ी आगे जाओगे। अगर आप छोटा सोच के बैठोगे ना, तो आप सोचोगे यार आपने बड़ी कंपनी में जॉब करनी है, ऐसी कंपनी में जॉब करनी है जहाँ पे मतलब कि लाखों करोड़ों दिन के कस्टमर्स हों। तो आप अगर वहाँ के डेवलपर बन गए हो, तो फिर आपकी जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी होनी चाहिए। और ये तब आप में पैदा होगी जब आप अभी से जिम्मेदार होगे। वो बंदा कभी भी कामयाब नहीं करता यार जो आएगी तो देखी जाएगी, नहीं, वो कुछ भी, वो फिर वो कुछ भी नहीं करता, कल कर लांगे, देखी जाएगी, ये हो गया वो हो गया। तो आपने आज से ही अपनी जिम्मेदारी अभी से, जो टास्क मिलता है ना कि यार ये 7 दिन में कंप्लीट करना है, 7 डेज में कंप्लीट करना है, आज मैंने टास्क देना है, कुछ बड़ा टास्क है आज आपके लिए, मतलब कि 30 प्रोग्राम थे तो आज प्रोग्राम ज़्यादा मैंने करने हैं, अब पिछले हफ्ते से ज़्यादा। हो सकता है आपको रातों को ज़्यादा टाइम लगाना पड़े, यहाँ पे बैठ के ज़्यादा टाइम लगाना पड़े। तो हमने आपको इस तरह से तैयार करना है। ये कोई 2 घंटे की फील्ड नहीं है कि 1 घंटा दे दिया तो बस ख़त्म, बात ख़त्म। अब जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ी हैं, काम बढ़ रहा है। पहले दिन आपकी क्लास में कुछ भी नहीं था, हम बातें करके चले गए थे। आज की क्लास में आपको काम काफ़ी ज़्यादा मिलेगा,
तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वहाँ से। कोई क्वेश्चन है आप अभी तक पूछ सकते हो, कोई पुरानी बातों में कोई क्वेश्चन हो, कल के लास्ट लेक्चर में कोई क्वेश्चन हो वो आप पूछ सकते हो, अगर नहीं है तो फिर हम आगे पढ़ना स्टार्ट करें। सर क्या हमें इसके लिए मशीन जनरेट करनी पड़ी कि लाइट ये तो आप हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने और कुछ एडवांस सीखना चाहते हैं, अगर हम उससे कुछ सीखना चाहते हैं तो क्या हमें अपने लिए मशीन अरेंज करनी पड़ेगी? देखो हमारा पर्पज़ ये है कि अगर आपके पास अपनी मशीन घर में है तो वेल एंड गुड है, फिर आप तो मतलब कि घर में बैठ के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। हमारा पर्पज़ ये था कि यार वो बच्चे जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, ऐसे बच्चे हैं जिनमें टैलेंट है, वो आगे कुछ करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं और उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो बच्चे जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, हमारी कोशिश है कि 5 सीट्स उनको डिज़र्व दी जाए जो हकदार हैं। आप सब समझते हो हमारे मुआशरे में एक अलग किस्म का वो लेवल, गुर्बत, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अब हम लोगों ने सपोर्ट करना है। हम हमारा मिशन यही है, हमारा आगे आने का मकसद ये है। हम क्यों ये सारा प्रोग्राम जनरेट कर रहे हैं।